वाले, समझने वाले तमाम वो लोग हैं जो नई नई बातें अब सामने ला रहे हैं सुशांत के बारे में, किस तरीके का उनका व्यवहार था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। किस पर कितनी आंच है, इस सवाल के बीच आपको बता दें, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत खुदकुशी केस में कई सवाल खड़े किए। उन्होंने सुशांत की खुदकुशी के मामले में कई तस्वीरें दिखाते हुए सवाल उठाए कि जब सुशांत ने खुदकुशी की तो उसका पैर बेड को छू रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सुशांत की गर्दन में जो निशान दिखे वो बेल्ट के दिखे। विकास सिंह ने साफ कहा कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई। मुंबई पुलिस ने रिया पे कोई शक नहीं जताया था, ना उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ की थी। आपको लगता है कि ये पहलू जानबूझ करके मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया था? देखिए, मुंबई पुलिस ने तो मेरे हिसाब से जो इंक्वेस्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वेस्ट की इंक्वायरी में तो सिर्फ देखना चाहिए कि वो हैंग पॉसिबिलिटी था कि नहीं था, हैंग कर सकते कि नहीं। जो पंखा जहाँ पर जिस हाइट पे है और जिस बेड का था, अगर वो फंदा अगर गले पे डाल ले तो सुशांत हैंग कर ही नहीं सकते वहाँ पर। और अगर आप टेढ़े होकर हैंग करते हैं किसी में तो आपका मौत नहीं हो सकता, आप कभी ना कभी आप पैर अपने खड़े हो जाइएगा। हैंगिंग जो है पॉसिबल तभी होता है, कोई स्टूल पे आप खड़ा होकर स्टूल को फेंक दें, पैर से मार दें तो आपका बॉडी लटक जाता है। तो इसमें इस तरह की इंक्वेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्वेस्ट में होती है वही बॉम्बे पुलिस ने नहीं किया। तो इसलिए कहीं ना कहीं पूरे इन्वेस्टिगेशन को एक डिरेल करने की बिल्कुल साजिश थी, जो कि मुंबई पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट फोर्स है, लेकिन पता नहीं किस लेवल पे इसको कंट्रोल किया जा रहा है, सीनियर लेवल पे किया जा रहा है या किस लेवल पे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको पूरे डिरेल करने की बड़ी सीरियस साजिश है मुंबई पुलिस की। सुशांत की कॉल डिटेल से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कॉल डिटेल के आधार पर यह बताया जा रहा है कि 8 से 14 जून के बीच में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जो यह बताता है कि वो उससे दूरी बनाना चाहती थी। लगातार शुरुआत से रिया का जो सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन थी उसमें रिया ने कहा था कि 8 तारीख के बाद वो संपर्क में नहीं थी। अब उनके कॉल डिटेल्स मीडिया में सामने आए हैं, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस समय वो चंडीगढ़ गए थे उनके साथ 25-26 कॉल किए गए थे, लेकिन 8 से 14 के दौरान एक भी कॉल नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें भी क्या परिवार की जानकारी में आई है, आपकी जानकारी में आई है, और आपको लगता है कि जाँच में ये एक बड़ा पहलू बनेगा? देखिए, ये तो हमारे FIR का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि सडनली इनका घर छोड़ के चली गई और ब्लॉक कर दिया फ़ोन को। और ब्लॉक करने का नतीजा जो आप बता रहे हैं कि जो कॉल रिकॉर्ड में आ रहा है, मेरे को कॉल रिकॉर्ड मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो कॉल रिकॉर्ड में आ रहा है वो सिंप्लिसिटर ब्लॉक करने का नतीजा। अगर आप किसी को ब्लॉक कर देंगे तो कॉल इधर से उधर जाएगा नहीं, और कॉल अगर जाएगा नहीं तो बातचीत नहीं होगी। तो अगर इनको इतनी परेशानी थी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और चाहती थी कि वो बने, तो कम से कम फ़ोन तो करते रहना चाहिए था, हालचाल तो पूछना चाहिए था। तो इसलिए ये सारा जो है हमारे केस की तरफ हमारा प्रूफ कर रहा है कि रिया बहुत ही लापरवाही इसमें दिखाई है, इतनी ज़बरदस्त लापरवाही जो कि उनको मौत तक ले गई है। और अबेटमेंट टू सुसाइड का केस हमारा शिकंजा और बहुत मजबूत होता जा रहा है इस मामले में। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ विवेक गुप्ता जुड़ चुके हैं और दिल्ली से नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास इस वक्त ईडी की तरफ से क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? गायत्री, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो रिया के करीबी हैं सैमुअल मिरांडा, उनको दूसरी बार आज मुंबई के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और तकरीबन 2 बजे के आसपास सैमुअल मिरांडा पूछताछ के लिए यहाँ पहुंचे हैं और आज ही रिया के जो सीए हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और कुछ समय में रिया के जो सीए वो भी पहुंचेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस पूरे मामले में रहेगा रिया का खुद का स्टेटमेंट। और जिस तरह से जांच एजेंसी लगातार इस पूरे मामले पर अपना शिकंजा कसते जा रही है, उसी के मद्देनजर रखते हुए तो सेंट्रल जांच एजेंसी ईडी उन्होंने रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त यानी कि कल सुबह 11 बजे समन किया है। और माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने वकील के साथ यहाँ पहुंच सकती हैं और कल वो ईडी के सामने अपना पक्ष रखेंगी, क्योंकि जो पूरा मनी ट्रेल चल रहा है और जो पूरा मनी ट्रांजैक्शन का जो आरोप लग रहा है कि सुशांत के अकाउंट से तकरीबन 15 करोड़ रुपए उस अकाउंट से निकाले गए हैं और वो पैसा उन्होंने जो सुशांत सिंह की जो कंपनी है वहां पर इस्तेमाल किए गए हैं, उसको लेकर ईडी जांच पड़ताल करना चाहती है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में ईडी ने सबसे पहले सुशांत के
जो सीए हैं संदीप श्रीधर, उनसे पूछताछ की। फिर उसके बाद उन्होंने रिया के जो सीए हैं उनको बुलाया पूछताछ के लिए। अब रिया को बुलाने वाले हैं और बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे के आसपास रिया को बुलाया जाएगा, उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा। इस पूरे मामले में ईडी के सूत्रों का मानना है कि जो भी उनकी कंपनी में डायरेक्टर हैं और जो पार्टनर हैं, जैसे कि रिया के पिता और इनके भाई, उन सभी को भी समन करके पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि ईडी सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले में मनी ट्रांजेक्शन और मनी ट्रेल को जांचना चाहती है कि आखिरकार जो सुशांत सिंह के पिता हैं जेके सिंह। ठीक है विवेक, आप रहिए हमारे साथ। नीतीश हमारे सहयोगी भी हैं जो कि दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, अब आपको कुछ पता चल पा रहा है कि कब तक सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज हो सकती है? देखिए, अभी जब आपसे बात कर रहा हूं, बीच में एक इंटरव्यू चल रहा था, उसी बीच जो है सीबीआई से एक फोन आया था। वहां उन लोगों ने ये कंफर्मेशन तो किया कि आज होनी है एफआईआर, लेकिन कब होगी, आज किस वक्त होगी, ये बता नहीं पाएगी। ये कंफर्मेशन हमें दिया गया कि अभी तक नहीं हुई एफआईआर, लेकिन आज एफआईआर होगी। लेकिन अभी जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, केस में आईओ अपॉइंट कर दिया गया है, सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है अपॉइंट कर दिया गया है, और जो है 7 से 8 लोगों की जो है टीम जो है वो भी अपॉइंट करने की प्रक्रिया जो है चल रही है। तो आज जो एफआईआर होनी है, और ये एफआईआर जो होगी वो री रजिस्टर किया जाएगा बिहार पुलिस की एफआईआर को। यह एक प्रोसीजर होता है, जब भी सीबीआई स्पेशल क्राइम का कोई केस करती है तो री रजिस्टर करती है, उसी को री रजिस्टर करती है। ठीक है, यानी उन्हीं धाराओं में केस दर्ज करेगी जिनमें बिहार पुलिस की तरफ से किया गया। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक अहम जानकारी नीतीश की तरफ से दी गई है, ये बताते हुए कि सीबीआई सूत्रों की तरफ से कंफर्म किया गया कि आज ही जो एफआईआर है वो दर्ज हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जल्द ही सीबीआई जांच शुरू करेगी, और इस सबके बीच अहम खबर ये कि आज ही वो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया। 11 बजे रिया को बुलाया गया है। कल 11 बजे रिया से पूछताछ करेगी ईडी, लेकिन उससे पहले ईडी आज उनके सीए रितेश शाह से भी करेगी पूछताछ। एक दिन पहले ईडी ने रिया के करीबी दोस्त और बिहार पुलिस की एफआईआर में नामजद रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की थी, जिनको आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले ईडी इस मामले में सुशांत के सीए श्रीधर से भी सवाल जवाब कर चुकी है। ईडी ने भी नोटिस जारी किया है रिया को और पूछताछ के लिए बुलाया है, और बाकी जो आर्थिक पहलू है उनकी तरफ भी ईडी जांच कर रही है। आपको लगता है कि इस केस का वो भी एक जो इकोनॉमिक इसका जो है वो भी एक बड़ा कारण है इस पूरे मामले में? देखिए, हमारे एफआईआर में बड़ा क्लियरली, क्योंकि पहले परिवार तो उनके इनका अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन जब मौत हुई और जब मुंबई पुलिस नहीं कर रही थी सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, तब हमने पता करवाया अकाउंट के बारे में, तो पता चला कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ निकला है। अब ये भी पता चल रहा है कि ज़्यादातर कैश विड्रॉल हुआ है, ऑफिस के खर्चे के नाम पे कैश विड्रॉल हुआ है। फिर रिया ने शायद कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है, जो हम अभी मीडिया में सुन रहे हैं। अभी कोई पुष्टि मेरे पास नहीं है। ईडी के जुरिस्डिक्शन में क्या है कि जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो इन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके जो भी पैसा सुशांत सिंह राजपूत का निकाला, उसको लेजिटिमाइज करना चाह रही हैं किसी तरह से, और उसको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है तो वो प्रॉपर्टी सारी जब्त हो सकती है ईडी के द्वारा। तो इसलिए बहुत ही अहम इंक्वायरी है, और ईडी अगर इसमें आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस केस को और हेल्प मिलेगा। और इस बीच आपको बता दें, ईडी ने रिया से सवालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। सवालों की इस लिस्ट में रिया से पूछा जा सकता है आपके परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं। ये सवाल ईडी रिया से पूछ सकती है। आप और आपके परिवार का क्या बिजनेस है, यह भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा सवाल नंबर 3, आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। सवाल नंबर 4, आपकी कंपनियां जिनका टर्नओवर कितना है, ये क्वेश्चन भी रिया से पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 5, किन बैंकों में खाते हैं, उनमें कितनी रकम है। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि आपके नाम पर कहां कितनी संपत्ति है, आप सुशांत से कब और कैसे मिली थी। सवालों में यह भी पूछा जा सकता है, आप और सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में थे, क्या आप सुशांत के कारोबार में साझेदार थीं। सवाल नंबर 10, आप किस हक से सुशांत के खाते ऑपरेट किया करती थीं। तो ये लंबी फहरिस्त 10 सवालों की ईडी की तरफ से बनाई गई है जो रिया से पूछे जाएंगे। सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस अब पटना लौट चुकी है। बिहार पुलिस ने सुशांत के खाते से हुए खर्च और रिया की भूमिका को लेकर जो सवाल उठाए थे वो अब भी बने हुए हैं। पटना टीम की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। बिहार पुलिस की जांच के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत बढ़ते हुए खर्च से परेशान थे। घर का सारा खर्च रिया संभाल रही थी। सुशांत के खाते से पैसे कहां गए थे, जांच अब ईडी को करनी है। शुक्रवार को ईडी रिया से इस बारे में पूछताछ कर सकती है।
सुशांत केस में 15 करोड़ का खुला राज। एक रिया और कई किरदार। एक रिया और उस पर कई आरोप। ईडी के फंदे में रिया चक्रवर्ती। सुशांत आत्महत्या केस एक ऐसी गुत्थी बन गया है जिसमें रहस्यों की कई परतें हैं, जिसमें रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं और जिसमें रोज जांच के नए दरवाजे खुल रहे हैं। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकार की मौत पर अटकलबाजियों का दौर जारी है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। मुंबई पुलिस इस केस को आत्महत्या बता चुकी है, लेकिन सुशांत के परिवार का शक है उन्हें फांसी पर झूल जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। केस में जालसाजी, रुपयों की ठगी और फरेब का एंगल जुड़ गया है। आई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते हैं, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते हैं। इस केस में मुख्य आरोपी बन गई हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती। रिया पर कई आरोप हैं। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले। सुशांत के पैसे से रिया और उसके परिवार ने कंपनियां खड़ी की। रिया ने सुशांत को अपने फिल्मी करियर के लिए मोहरा बनाया। अपने फायदे के लिए रिया ने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया। रिया ने सुशांत की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की और साथ ही दिमागी तौर पर इतना परेशान किया कि सुशांत को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो लग रहा है कि जो बहुत चापलूस महिला है और इसको अपने गिरफ्त में लेकर के इसके प्रॉपर्टी को देख करके इस सब का उसको लोभ हुआ और ये सब काम की है। रिया पर सुशांत के खाते से रुपए निकालने का जो आरोप सुशांत का परिवार लगा रहा है, उसकी वजह है सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए गायब हो जाना। हालांकि मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत के खाते से किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इस खाते से निकाला गया ज्यादातर पैसा सुशांत ने अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल किया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2019 में सुशांत ने सीए को 10 लाख रुपए की फीस इसी खाते से दी। सुशांत का हर महीने का खर्च करीब 20 लाख रुपए था। 2019 में सुशांत ने इसी खाते से 2 करोड़ रुपए कैश निकाले थे। इसके अलावा हिंदुजा अस्पताल में इलाज का खर्च इसी खाते से दिया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक अक्टूबर 2019 में सुशांत यूरोप टूर पर गए थे। यूरोप टूर के लिए 50 लाख रुपए की पेमेंट उन्होंने ट्रेवल कंपनी को दी थी। इसी खाते से 4 करोड़ रुपए सुशांत ने म्यूचुअल फंड में निवेश किए थे। सुशांत मर्डर केस में बिहार पुलिस के साथ साथ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच तेज कर दी है। ईडी सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में पैसे के अवैध लेन देन की तफ्तीश करेगी। ईडी इस बात की भी तफ्तीश करेगी कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक की जो कंपनियां थी, क्या वो कंपनियां शेल कंपनियां तो नहीं थी, क्योंकि साल 2019 से साल 2020 तक अब तक इन कंपनियों के बैंक खाते में कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो ईडी यही बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इन कंपनियों के बैंक खाते में पैसे का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हुआ। रिया और उसका परिवार अब ईडी की जांच के शिकंजे में फंसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक
ईडी जल्द ही रिया की बैंक डिटेल की जांच करेगी। इसके साथ साथ ये भी पता लगाया जाएगा कि रिया के आय के स्रोत क्या हैं। रिया से पूछा जाएगा कि वो अपने खर्च कैसे चलाती थी। इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। सभी लोगों के बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न भी ईडी चेक करेगी। साथ ही सुशांत की बैंक डिटेल भी खंगाली जाएगी। जानकारी जुटाने के लिए सुशांत के अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जाएगी। इस बात की भी जांच होगी कि क्या सुशांत ने किसी शैल कंपनी में 15 करोड़ रुपए लगाए थे। सुशांत आत्महत्या केस में रहस्य गहराते जा रहे हैं और रिया कहां है, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अब ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर।